चाल खेली गई। अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य का पुत्र था। द्रोणाचार्य कहते हैं नहीं, मेरे बेटे को कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि उसको तो अमर का वरदान है, मार ही नहीं सकता। लेकिन वहां तो हल्ला मचा दिया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। कैसे थे गुरु, अपने चेलों पर विश्वास देखो कैसा था। मैं नहीं मानूंगा। मेरा एक शिष्य जरूर है, युधिष्ठिर। यदि युधिष्ठिर कह देगा तो मैं मान लूंगा। अब बोलो, युधिष्ठिर कौन से पक्ष में है? दुश्मन है। और ये दोनों दुश्मन हैं। दुश्मन पर इतना विश्वास, दुश्मन पर इतना धर्मराज कह देवे, युधिष्ठिर कह देवे कि अश्वत्थामा मारा गया, तो मैं मान लूंगा। अब सब लोग, अर्जुन, श्री कृष्ण वगैरह पहुंच गए कि यदि द्रोणाचार्य को इस समय नहीं जीता गया तो युद्ध जीता हुआ हार जाएंगे। द्रोणाचार्य कौन जीत सकता था? जैसे थे ताश्री को निपटाया, ताश्री के जाल में फंसा करके, ताश्री के धर्म ने जाकर मारा। कोई नहीं जीत सकता था दुर्योधन के युद्ध को। पांडव की मजाल नहीं थी। अब दूसरा कांटा था द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कोई नहीं जीत सकता था, ना अर्जुन ना कर्ण, कोई नहीं जीत सकता, किसी में ताकत नहीं थी। अब इनको सबने धर्मराज के पास पहुंचे, देखो एक झूठ बोलना है तुम्हें। तो धर्मराज कहते मैं सबसे झूठ बोल सकता हूं, गुरु से तो झूठ नहीं बोलूंगा। गुरु से झूठ, मरूं तो मर जाऊंगा, नहीं बोलूंगा मैं झूठ। श्री को समझाया, देखो अन्यायी को कैसे भी फंसाओ, अन्याय का पक्ष में वो खड़े हैं। मैं गुरु के लिए नहीं कह रहा हूं झूठ बोलना, एक अन्यायी के लिए झूठ बोलना है, न्याय के लिए। बहुत दलील दी कि धर्म की रक्षा के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो। तब उन्होंने कहा ठीक है, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, मायाचारी कर लूंगा। और जोर से धर्मराज चिल्लाए, अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा। हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था, वो हाथी मारा गया था। अश्वत्थामा हाथी मरा, लेकिन राजनीति है, ये तो कूटनीति थी। नरोवा कुंजरोवा। द्रोणाचार्य ने कहा अब सत्य है, अश्वत्थामा मारा गया। बस इतना सुनते ही द्रोणाचार्य का हाथ ढीला पड़ा और उसी समय अर्जुन ने क्या कर दिया। यहां ये सब प्रसंग में मूल प्रसंग क्या लेना, दुश्मन के पक्ष में है शिष्य। अभी हम गुरु के विश्वास की बात कर रहे थे, अब मैं किसी कर रहा हूं, शिष्य के विश्वास की बात कर रहा हूं, बेटे के विश्वास की बात कर रहा हूं। क्या तुम्हें अपने बेटे पर विश्वास है? ये मेरा बेटा है, मेरा दूध पिया है। अरे दो बातें सुना दे तो तुम कहो कि हाँ छोकरा ऐसा। मैंने 2-3 दिन पहले एक उदाहरण दिया था। एक माँ हुई है महारानी चेलना, जब बारीसेन घर पहुंचे तो कहती नहीं, सारा नगर कहता बारीसेन भ्रष्ट हो गया, बारीसेन घर आ रहा है। लेकिन मां कहती है मेरा दूध इतना कच्चा नहीं है, मेरा बेटा है, भ्रष्ट नहीं हो सकता। दावा कर रही है नहीं हो सकता। कौन कहता है हो सकता? हो ही नहीं सकता। बेटे के ऊपर इतना विश्वास, इतना विश्वास। किसको आज अपने बेटों पर इतना विश्वास? शिष्य के ऊपर इतना विश्वास, दुश्मन के पक्ष में खड़ा है, दुश्मन की तरफ खड़ा है, दुश्मन के साथ लड़ रहा है,
और द्रोणाचार्य कहते हैं आकाश के तारे नीचे आ सकते हैं, लेकिन युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोल रहे। इन सब बातों से कैसा लग रहा है? मुझे तो रोमांचित हो रहा हूं। कैसी दुनिया थी उस सतयुग की विशेषता है। दुश्मन का कैंप है, वहां कोई पकड़ देगा, मार देगा, नहीं, ताश्री पर विश्वास है, ताश्री पर विश्वास है, उन्हें आशीर्वाद मिलेगा। और गुरु को विश्वास है कि मेरा चेला झूठ। तो चौथा काल क्यों है? ऐसे गुरु थे, ऐसे चेले थे, ऐसे वैद्य थे और ऐसे मरीज थे। ऐसे मरीज थे कि दुश्मन के ऊपर विश्वास कर लिया, और ऐसे वैद्य थे कि दुश्मन को भी जिंदा कर दिया। दुश्मन को भी जिंदा कर दिया। 18 दिन हो गए थे, 17-18 दिन। बड़ी मुश्किल में तो रावण ने लक्ष्मण को धराशायी कर पाया, तो उसको जिंदा कर दिया। आपके यदि ऐसा होता तो आप कहोगे वैद्य जी, तुम जिस पत्तल में खाते हो उसी में छेद करते हो, तुम उसको जिंदा करके आप, बड़ी मुश्किल में तो हमने मारा था। पर रावण देखो, रावण संहिता है। रावण ऐसे ही नहीं नीतिज्ञ था। रावण की महिमा ऐसे ही नहीं रामचंद्र जी ने गाई है कि जाओ लक्ष्मण, रावण से ज्ञान लेके आओ। तो लक्ष्मण ने कहा था भैया मेरे से भी बड़ा कोई, आपसे भी बड़ा कोई ज्ञानी है? बोले नहीं, जो नीतियां रावण के पास हैं वो मेरे पास भी नहीं है। जिसके ज्ञान की प्रशंसा राम जैसी महाशक्ति कर रही हो, वो कमजोर नहीं हो सकता। सब लोग जान रहे हैं कि आज रावण सुषेण वैद्य का सिर कलम कर दिया जाएगा। पूरी लंका में यही चर्चा है। सुषेण वैद्य ने दुश्मन को जिंदा किया है, जिससे राजा ने बड़ी मुश्किल में जीता है। और सुषेण वैद्य भी जान रहा था कि आज मेरा मरना निश्चित है। हमारे रावण के खिलाफ में भाई बोला विभीषण, उसको लात मार दी, मैंने तो सीधा दुश्मन को जिंदा किया है। पर राजसभा में पहुंचते ही रावण ने क्या किया? सुषेण वैद्य को गले लगा करके राज दरबार में सम्मान किया। बोले वैद्य, आज सारी दुनिया में मेरी निंदा हो रही है, लेकिन आज चिंता नहीं करना, मैं पापी हूं, निंदनीय हूं, लेकिन तुमने मेरा मान ऊंचा कर दिया। रावण कितना भी पापी है, लेकिन स्वयं अनैतिक है, लेकिन किसी को नीति से भ्रष्ट नहीं करता। तुमने दुश्मन को दिखा दिया कि रावण के राज्य में रावण भली कैसे ही हो, लेकिन वो दूसरे को इन पापों में शामिल नहीं करता, और उसका सम्मान किया। दुश्मन के सामने लंका में सब पापी नहीं रहते, अन्यायी नहीं रहते हैं। रावण के राज्य में सुषेण वैद्य जैसे भी न्यायी रहते हैं। क्या उनके सम्मान! ऐसे होते थे शिष्य, और ऐसे होते थे गुरु, ऐसे होते थे बाप, ऐसे होते थे वैद्य, और ऐसे होते थे भगवान, और ऐसे होते थे भक्त, ऐसे होते थे पति। आगे आप बोल दो। ऐसी होती थी पत्नियां। पति लाया है सांप, थोड़ा तो संदेह कर लेती। कल ही परसों तो कहा, थोड़ा तो संदेह कर लेती, क्या पता कल जो क्या पता पराया है। नहीं, मेरा पति कभी मेरा विनाश नहीं करता। और बोलो विनाश का भाव था कि नहीं? विनाश करने के लिए सांप लाया था कि नहीं? लेकिन इसने क्या माना? एक पक्षी धर्म है। अभी जितनी चीजें मैं सुना रहा हूं, एक पक्षी होकर के भी, अभी दोनों पक्ष की बात, अब एक पक्ष की बात कर रहा हूं। एक विनाश करने आए, एक कहता नहीं विनाश हो गई नहीं, मेरा पति मेरा नाश नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। उस विश्वास ने नाक का क्या बना दिया? हार बना दिया।
जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।